हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनवॉइस मोड में हम अपनी एंट्रीज को किस तरीके से करते हैं। कुछ एंट्रियां हैं हमारे पास जिसे इनवॉइस मोड में करना है, प्रॉफिट भी देखना है और डिस्काउंट भी हमारे यहाँ पर देखना है। उससे पहले हमारी इनवॉइस मोड के लिए ज़रूरत होगी कि हमें ग्रुप्स बनाने हैं, आइटम्स बनाने हैं और यूनिट बनाने हैं। इनको देखते हैं कि किस तरीके से इनको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री है जहाँ पर लिखा हुआ है 1 लाख रुपए में हमने रजिस्टर को परचेज किया है। और रजिस्टर क्योंकि हम दो कंपनी के खरीदने वाले हैं, अरविंद के और गुप्ता के। अरविंद के 500 रजिस्टर 100 रुपए के रेट में हम खरीदेंगे 50,000 के, और गुप्ता के 500 रजिस्टर 100 रुपए के रेट में हम खरीदेंगे, जिन्हें हमें सेल करना है 20% के प्रॉफिट के साथ। 2 लाख रुपए की हमने बुक्स परचेज की हैं। हिंदी की बुक्स 500 रुपए हैं 200 रुपए रेट के रेट में, और इंग्लिश की 200 बुक्स खरीदेंगे हम 500 के रेट में, जो कि 1 लाख की रहेंगी। और यहाँ पर हम बुक्स जो सेल करेंगे वो 20% प्रॉफिट रहेगा हमारे पास एंड 5% का डिस्काउंट रहेगा। यहाँ पर जो 20% लिखा हुआ है ये हमारा प्रॉफिट का है और 5% डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो इस एंट्री को मैं आज तुम्हारे लिए करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम टैली में इस एंट्री को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको हम वहाँ पर जाकर मैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ तुम्हें टैली की स्क्रीन पर। तो जैसे कि अब हम आ चुके हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर। यहाँ पर राठौर इंडस्ट्रीज में मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ कि यहाँ पर हमने कोई भी एंट्रीज नहीं की है, ना ही कोई भी लेजर बना हुआ है, और यहाँ डे बुक में कोई भी एंट्री की हुई नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हम बना लेते हैं अकाउंट्स इन्फो में जाकर लेजर, और मल्टीपल लेजर में ही हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहला लेजर मैं अपने ही नाम से बना लेता हूँ, जो कि रहेगा हमारे पास राठौर कैपिटल अकाउंट, जहाँ से हम बिजनेस को अपने स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा अंडर में रहेगा ये कैपिटल अकाउंट के। नेक्स्ट हमने रजिस्टर को परचेज किया है तो रखेंगे यहाँ पर हम रजिस्टर परचेज अकाउंट, अंडर में रहेगा ये हमारा परचेज अकाउंट के। नेक्स्ट अपने पास रजिस्टर को हम सेल भी करने वाले हैं यहाँ पर, तो रजिस्टर सेल अकाउंट जो कि रहेगा हमारा सेल अकाउंट के अंडर में। तो ये मैंने यहाँ पर सेल्स अकाउंट में लिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास बुक्स परचेज किए हैं हमने, बुक्स परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट के अंडर में रखेंगे। बुक्स सेल अकाउंट सेल्स अकाउंट के अंडर में ही हमारा रखा जाएगा सेल्स अकाउंट। साथ में क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ डिस्काउंट भी दिया हुआ है जो कि सेल पर रहेगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ डिस्काउंट पे अकाउंट बनाने वाले हैं, रिसीव अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने परचेज पर डिस्काउंट को नहीं दिया है, जो कि रहेगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो आज की एंट्री के हमारे 6 लेजर हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं, और बैक जाने के बाद अब हमें इन्वेंट्री बनानी है, तो जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है। यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद देखो सबसे पहला ऑप्शन हमारा ग्रुप का आ रहा है, दूसरा आइटम का, तीसरा यूनिट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें ग्रुप बनाने होंगे। ग्रुप का मतलब है हमने रजिस्टर डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज के खरीदे हुए हैं, तो यहाँ पर ग्रुप हम सीधे सीधे बना देते हैं रजिस्टर का। जो हम जितनी भी तरीके के रजिस्टर खरीदेंगे वो सारे हमारे इसी रजिस्टर ग्रुप के अंदर में रखे जाएंगे। दूसरा जो हमारा ग्रुप है जो कि हमने बनाया है बुक का, तो यहाँ पर मैंने एक ग्रुप बनाया है बुक्स का। यहाँ पर प्राइमरी में अगर आप चाहते हैं कि हमने कोई भी अगर बुक्स है मान लेते हैं तो वो स्टेशनरी के अंडर में रखनी है, तो एक स्टेशनरी का बनाकर उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने बुक्स को अपने आप में ही रखा हुआ है और रजिस्टर को अपने आप में रखा है, तो प्राइमरी में लेते हुए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से हम चलेंगे तो यूनिट्स में पहुंच जाते हैं। यूनिट में हम देखते हैं कि हम जो बुक्स या रजिस्टर को परचेज कर रहे हैं वो किस तरीके से परचेज कर रहे हैं। यूनिट्स में आते हैं हमारे किलो, मीटर, लीटर या पीसेस में। ठीक है, मान लीजिए हम अगर लिक्विड किसी चीज़ को परचेज करते हैं, हमने ऑयल को परचेज किया है, वाटर को परचेज किया है, गैस को परचेज किया है, तो ये सारी चीज़ें हम लीटर में खरीद सकते हैं। अगर हमने फ्रूट परचेज किया है उसको हम केजी में, किलो में खरीद सकते हैं। वेजिटेबल खरीदी है किलो में खरीद सकते हैं। ऐसे कुछ हमने क्लॉथ कपड़े खरीदे हैं या कोई वायर वगैरह परचेज करी है तो वो मीटर के हिसाब से खरीदी जाएगी। ये सारे हमारे यूनिट्स रहते हैं। अब क्योंकि रजिस्टर या बुक्स जो है वो हम पीस के हिसाब से खरीद कर लाते हैं, क्वांटिटी में खरीद कर लाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने यूनिट यहाँ पर पीस को बना दिया है। यहाँ से बैक चलेंगे हम। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आइटम। आइटम हम कौन कौन से खरीदने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने एंट्री में बताया हम जो रजिस्टर परचेज कर रहे हैं वो अरविंद और गुप्ता के कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो आइटम है वो अरविंद रहेगा, जो कि अंडर में किसके रखना है हमारे लिए रजिस्टर के, और यूनिट रहेगा यहाँ पर हमारा पीस। इसको एंटर प्रेस करते हुए हम कर लेंगे एक्सेप्ट। दूसरा हमारा है गुप्ता कंपनी का, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गुप्ता, एंटर प्रेस करते हुए ये भी हमारा रजिस्टर के अंडर में रहेगा पीसेस में, और एंटर प्रेस करते हुए इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। बुक्स में मैंने बात की कि हमने पहली जो बुक्स है वो हिंदी की खरीद रहे हैं हम, तो यहाँ पर मैंने ये हिंदी लिखा हुआ है, और हिंदी हमारा जो रहेगा वो बुक्स के अंडर में रहेगा, ये भी हम पीस में खरीदते हुए ला रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश, तो जो इंग्लिश की बुक्स है
ये हमने बुक्स खरीदी हैं पीस में, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर बना चुके हैं अपने ग्रुप्स को, आइटम्स को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारे अरविंद और इंग्लिश, गुप्ता और हिंदी, जिसमें अरविंद और गुप्ता हमारे रजिस्टर रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश हमारी बुक्स रहेंगी। तो एक बार इसकी एंट्रीज भी करके देख लेते हैं। तो पहले मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री हमारी रिसीव में रहेगी कैश अकाउंट से, और राठौर कैपिटल अकाउंट 20 लाख मान लेते हैं हमने 20 लाख रुपए में बिजनेस को स्टार्ट हुआ है। जितना भी ट्रांजैक्शन रहेंगे वो हमारे इस 20 लाख रुपए से ही किए जाएंगे। सबसे पहले हमें रजिस्टर को परचेज करना है। परचेज करने के लिए हम F9 में पहुंचेंगे। अभी हमें Ctrl+B प्रेस करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अभी हमारे पास क्वांटिटी भी है, रेट भी है, अमाउंट भी है और आइटम्स भी है। एंटर प्रेस करेंगे, पार्टी का नाम कोई नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर कैश का यूज करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं, सप्लायर नंबर, सप्लायर का एड्रेस, उसका स्टेट क्या है, टैक्स नंबर क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सबसे पहले हम रजिस्टर को परचेज कर लेते हैं। एंटर प्रेस किया, रजिस्टर के लिए यहाँ पर स्पेस प्रेस करोगे, अलग अलग आइटम्स हमारे लिए देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से जो हमारे रजिस्टर हैं वो रहेगा गुप्ता कंपनी का और अरविंद कंपनी का। हमने अरविंद को सिलेक्ट किया और अरविंद के जो है वो 500 है। यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो हमें यहाँ पर 500 लिख देनी है। एंटर प्रेस करके यहाँ पर रेट जो है हर 500 का रेट 100 रुपये रहेगा। तो इस हिसाब से टोटल अगर मैं बात करूँ तो 50,000 के अरविंद के रजिस्टर हमने परचेज किए हैं। और यहीं पर हमारे सिलेक्ट कर लेना है गुप्ता के 500, जो कि हमने 100 के रेट में यहाँ पर खरीदे हुए हैं। तो टोटल हमारा जो है वो अमाउंट 1 लाख रुपए यहाँ पर निकल कर आ जाता है। तो 1 लाख रुपए के हमने रजिस्टर को परचेज किया है अरविंद और गुप्ता के। यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट हम यहीं पे एक और बार फिर से मैं परचेज करके दिखा रहा हूँ, जो कि हमने परचेज किया हुआ है अब की बार में बुक्स, और बुक्स हमारी रहेंगी हिंदी की। हिंदी की बुक्स हमने 500 200 के रेट में खरीदी है। तो ये 500 बुक्स मैंने 200 के रेट में कर दी है। एंटर प्रेस करेंगे 1 लाख रुपए की हो जाती है। और जो इंग्लिश की बुक्स हैं यहाँ पर हमने 200 बुक्स खरीदी हैं, जो एक का रेट हमारा 500 रखा जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग 1-1 लाख रुपए की हमने यानी 2 लाख रुपए की हमने बुक्स परचेज की हैं, जिसमें से हिंदी की बुक्स 500 हैं 200 के रेट में, और इंग्लिश की बुक 200 हैं 500 के रेट में। 1-1 लाख की 2 लाख की हमने 700 पीस यहाँ पर परचेज किए हैं। एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पर भी मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये इन्वेंट्री है तो हमारा स्टॉक जो है यहाँ पर दिखाया जाएगा। स्टॉक में अगर मैं बात करूँ तो सारा स्टॉक आ रहा है, जिसमें हमारे दिखाया जा रहा है बुक हिंदी और इंग्लिश के हैं, रजिस्टर अरविंद और गुप्ता के हैं। हमारे पास टोटल इतना सामान अभी पड़ा हुआ है, जो कि हमारी मेन लोकेशन पर ही है। बाकी अगर अलग अलग लोकेशन पर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग गोडाउन में प्रोडक्ट को किस तरीके से रखा जाता है। तो जैसे कि हमारे पास अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं तो हमारा अभी कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है, हमने किसी भी सामान को सेल किया नहीं है। और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में हम देख सकते हैं हमने जो सामान खरीदा है वो 2 लाख का और 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख का यानी 3 लाख का टोटल सामान खरीद लिया है। 20 लाख के चलते अभी हमारे बचे हैं 17 लाख रुपए। यहाँ से हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद सीधे हम कहाँ पहुँचेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में सेल करके दिखा देता हूँ। तो सेल करने के लिए पहुँचेंगे हम F8 में। F8 में जाने के बाद कैश से हमारे लिए सेल करना है। कैसे सेल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिलेगा। पहले हम क्या करते हैं, रजिस्टर के लिए यहाँ पर सेल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे लिए मिल जाता है कि हमें रजिस्टर को सिलेक्ट करना है यहाँ पर बुक्स को। तो यहाँ पर हमने रजिस्टर को जो हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हम रजिस्टर को जो सेल करेंगे वो 20% प्रॉफिट के साथ करेंगे। जैसे कि हमने देखा, हमने रजिस्टर जो है हमारे पास 500 है और 500 हमने 100 रुपए के रेट में खरीदे थे। अगर 100 रुपए का मैं 20% निकालता हूँ तो यहाँ पर हमारा 20 रुपये निकल कर आता है, यानी 100 रुपए की चीज़ को हम 120 रुपये में सेल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 120 रुपये में सेल किया हुआ है, तो अभी लगभग 60,000 में हम सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम गुप्ता का सेल करते हैं तो ये भी हमारे पास 500 है और 500 में 100 रुपये का खरीदा था, तो 20% प्रॉफिट हमारा 20 रुपये हो जाता है। इसलिए हम इसको भी 120 रुपये में सेल करेंगे। टोटल हमारा 1,20,000 का सेल हो जाता है, जो कि सिर्फ प्रॉफिट की बात की गई है यहाँ पर। और हमारा टोटल अमाउंट 1,20,000 है। इसे एंटर प्रेस करते हुए हमने ये एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट हमें बुक्स को सेल करना है, तो यहाँ से एंटर प्रेस करते हुए हम क्या करेंगे, बुक्स को हमारे सेल करना है। बुक्स रहेंगे हमारे पास हिंदी की 500 है। अब हिंदी की जो हमने बुक्स 500 खरीदी है वो 200 के रेट में खरीदी थी। वो 20% 200 का 20% हमारा 40 रुपये हो जाता है, इसलिए हम इसको 240 के रेट में सेल करेंगे। आप इसकी कैलकुलेशन अपनी कॉपी पर करके देख सकते हैं। यहाँ पर टैली में कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश की हमारे पास जो 200 बुक्स हैं, 200 बुक्स हमारी रहेंगी। तो ये हमने एक बुक 500 की खरीदी थी और 20% प्रॉफिट हमारा
5 दूनी 10, 100 रुपये हो जाता है, इसलिए हम इसको 600 रुपये में सेल करेंगे। तो टोटल हमने 2,40,000 का सेल किया है, यहीं पर 5% का डिस्काउंट भी है। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। स्पेस प्रेस करके अगर मैं डिस्काउंट पे लेता हूँ, यहाँ पर डिस्काउंट हमें माइनस में लिखना होगा, माइनस लगाकर हम 5 लिखते हैं, एंटर प्रेस करके 12,000 रुपये का हम डिस्काउंट यहाँ पर लगा चुके हैं। टोटल हमारा अमाउंट 2,28,000 रुपये आ रहा है, जो कि हमने सेल कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा, अभी यहाँ पर एक बार मैं स्टॉक भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, 48,000 का हमारा प्रॉफिट हो चुका है और स्टॉक हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो कि हमारे पास उस वक्त टाइम पर आ रहा था। तो प्रॉफिट हमारा इतना है। और यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ डिस्प्ले में जाके, ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर ये सारा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है। तो टोटल हमारे पास 20,000 का बिजनेस था, 20,48,000 हो चुके हैं, यानी 48,000 हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में गोडाउन के साथ ही किस तरीके से सामान को अलग अलग जगहों पर रखा जाता है।